आज जो है मैं आपको एंजल कार्ड रीडिंग कैसे करते हैं वो मैं सिखाने वाली हूँ। अब ये जाहिर सी बात है कि ये वीडियो है, यूट्यूब पर शेयर कर रही हूँ तो मैं पूरे डिटेल में नहीं सिखा पाऊंगी, लेकिन मैं इसकी बेसिक नॉलेज आपको आज ज़रूर दूंगी। ये कार्ड एंजल रीडिंग का, जो कोई भी अपनी जर्नी एंजल रीडिंग कार्ड से स्टार्ट करना चाहते हैं, ये कार्ड्स आप इजीली इससे कनेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि मैं इससे इजीली कनेक्ट कर पाई हूँ। तो डेफिनेटली ये इतनी सिंपल है और क्लियर मैसेजेस हैं इसमें, अंडरस्टैंड आप क्लियरली कर पाते हैं। तो ये कार्ड्स जब आप लेंगे, आपको ये कार्ड्स ऐसे तो अमेजोन पर मिल जाएगा। पहले आपके पास इसकी ये कार्ड होनी चाहिए, क्योंकि जब तक आपके पास कार्ड नहीं होगा आप इससे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। और जब आप ये कार्ड को खरीदते हैं, आप बाय करते हैं एंजल आंसर्स को, इसमें छोटा एक बुक भी मिलेगा आपको। अगर आप वो बुक भी पढ़ लेते हैं तो आधे से ज़्यादा नॉलेज आपको वहीं से मिल जाती है। लेकिन इस कार्ड्स में ये जो डेक है, इसमें कितने सारे कार्ड्स हैं, ठीक है। इसमें ना आपको गाइडेंस दी रहती है। जैसे कि अगर हम ये कार्ड में आपको दिखेगा कि यहाँ पर पर्पल कलर की लाइन, ब्लू कलर की लाइनिंग दिखेगी, जैसे बाहर की जो बॉर्डर है वो दिखेगी, जो कि ये है। ओके, नाउ ये जो कार्ड है एंजल आंसर्स का, जो ये डेक है, ओरेकल डेक है, ये 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, लाइक येलो और ब्लू और एक पर्पल। जो लोग भी ये फर्स्ट टाइम स्टार्ट करना चाहते हैं वो लोग इजीली इसमें सीख पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी कार्ड्स जो है वो डिवाइड कर रखी है। लाइक जिसको एंजल्स की गाइडेंस चाहिए तो आपको कौन सा कलर का कार्ड लेना है, अगर डार्क ब्लू कलर आया है तो आपको क्या मैसेज दिया जा रहा है, और टाइमिंग के लिए आपको आंसर्स चाहिए तो कौन सी कलर आपको देखनी है। तो ये जो कार्ड्स हैं ये ऑलरेडी अगर आप बुक रीड करते हैं आपको आधे से ज़्यादा नॉलेज उसी में मिल इसमें बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया है, आपकी गाइडेंस आपको दी गई है। लाइक आपको कोई काम शुरू करना है कि नहीं करना है, रुकना है या कुछ समय बाद करना है, अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान देना है, या कुछ समय के बाद आपको जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं या जो चीज़ के ऊपर ज़्यादा आप ध्यान दे रहे हैं वो आपको मिल जाएगी। तो बहुत ही डिटेल में आपको ये कार्ड्स में आंसर दिए रहेंगे। लाइक इसमें जैसे लिखा है परफेक्ट टाइमिंग, जैसे कि और भी अगर कुछ गाइडेंस दिखे तो यहाँ पर दिखेगा लिसन टू योर इंट्यूशन। इसी तरीके से आपको जो है मैसेज, जैसे ही आपने अमेजोन से आपने ये जो डेक है, ये डेक आपने मंगवाया है, आपके पास डिलीवर हुआ है, आपको पहले इसकी क्वालिटी देखनी होगी कि इसकी क्वालिटी कैसे है। और जैसे ही कार्ड्स आते हैं आपको जो है इस कार्ड्स के साथ कनेक्ट करना होगा। अब कनेक्ट कैसे करेंगे इस कार्ड से? देखो, हर एक कार्ड्स को देखना है, ठीक है। ये आपने सारे कार्ड्स को निकाले हैं, टोटल 44 कार्ड्स होंगे इसमें। आपने कार्ड्स को निकाले हैं, एक एक कार्ड को देखना है, आपको ऊपर से नीचे तक देखना है और अपने इमोशन को फील करना है कि ये जो कार्ड है, इस कार्ड से मुझे इमोशंस मेरी कैसी है, मेरी फीलिंग कैसी हुई है। तो आपको इमोशंस अपने नोट डाउन करने होंगे कि कौन से कार्ड से आपकी इमोशंस क्या फील कर रही है। आपको कोई कार्ड सही लग रहा है, कोई कार्ड न्यूट्रल लग रहा है, कोई कार्ड सैड फील करवा रही है। ऐसे तो इसके जो भी लिखे हुए हैं, इसमें कोई भी आपको जो है ना हार्श वर्ड्स आपको दिखाई नहीं देंगे। जो आंसर्स हैं आपको स्वीटली प्यार से ही मिलने वाला है। पहले आपने क्या किया, इसके कार्ड्स के साथ आपने कनेक्शन बना लिया है, ठीक है। हर एक कार्ड्स को आपने देखा है, फील किया है, टच किया है, आपने ये कर लिया है। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, इसके बाद आप कनेक्शन बनाने के बाद आप जो है कार्ड्स को क्लिंस करेंगे। नाउ कार्ड्स को क्लिंस कैसे करना है, आप सिंपली एक अगरबत्ती ले सकते हैं, ठीक है। आपके पास अगर सेज है तो आप सेज से जो है इन कार्ड्स को क्लेंस कर सकते हैं, और कैंडल्स लगा सकते हैं। एक कैंडल लगाइएगा एंजल्स के लिए, जो कि एंजल्स को रिप्रेजेंट करेंगे, और आर्कएंजल माइकल को कॉल कर सकते हैं, और वो अगरबत्ती हाथ में लेकर आर्कएंजल माइकल को कॉल करना है, कैंडल लगाना है, और आर्कएंजल माइकल को कॉल करके ये बोलना है कि प्लीज़ मेरे कार्ड्स को क्लिंस कीजिए, मेरे कार्ड्स को क्लिंस कीजिए, और मेरे कार्ड्स को जो है अच्छे आपको गाइडेंस दे, उसके लिए आपको हेल्प करे। इस तरीके से अगर सोचो आपके हाथ में अगरबत्ती है, ठीक है, लाइक सेज है या अगरबत्ती है, जो भी क्लिनजिंग के लिए है, आपने सिर्फ उसे एयर एलिमेंट से आप उसे
जो है इस तरीके से घुमाएंगे, एक एक कार्ड्स के ऊपर जाने चाहिए। इस तरीके से आप अपने कार्ड्स को जो है फैन बना सकते हैं। मैंने जैसे बनाया है, मेरे कार्ड्स को फैन बनाया है, इसके ऊपर फिर आप अगरबत्ती दे सकते हैं। ठीक है, ये चीज आप कर सकते हैं। सेकंड, आप सॉल्ट वाटर से थोड़ा अपने एक बाउल में आपने सॉल्ट वाटर ले लिया है थोड़ा, और थोड़ा ऐसे स्प्रिंकल कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको वो रिकमेंड नहीं करूंगी कि आप स्प्रिंकल करें, क्योंकि उससे क्या होगी, कार्ड्स खराब हो जाएंगे। तो इसीलिए जो अगरबत्ती वाला मैंने बताया है या सेज वाला मैंने आपको मेथड बताया है, आप वो मेथड का यूज कर सकते हैं। नाउ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कार्ड से कनेक्शन कैसे बनानी है, बुक जो इसके साथ आएगी, आपको गाइडेंस बुक, वो रीड करके आपको ज़्यादातर गाइडेंस मिल जाएगा। या आई मीन आपको रीडिंग कैसे करनी है या हर एक कार्ड्स की मीनिंग क्या है आपको पता चल जाएगा। लेकिन साथ ही साथ आपको जो है डेली बेसिस पर एक एक कार्ड निकालना स्टार्ट करना होगा। आप जो है ना, पूरे दिन में आपका दिन कैसे जा रहा है, क्या नहीं होगा ये आज के दिन में, आप ऐसे दिन में एक बार इस कार्ड के साथ आप कनेक्ट करेंगे और एक कार्ड आपको निकालनी है। जरा भी ये चीज़ नहीं सोचना है क्या मैं सही कर रही हूँ, क्या मैं गलत कर रही हूँ, बस एक कार्ड निकालना है। पूरे दिन खत्म होने के बाद आप इसे रात को भी कर सकते हैं, कि आप जस्ट जानने के लिए कि मेरा दिन कैसा गया, या क्या आज मेरे लिए ये सही रहेगा क्या, ऐसे कुछ अपने अंदर से क्वेश्चन निकालो और कार्ड्स को पुल करो। ठीक है, एंजल्स को बुलाकर कार्ड्स को पुल करनी है और इन कार्ड्स को रीड करना है। या आप दिन में एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, 2 क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये टोटली आपके ऊपर है। लेकिन दूसरों के लिए हमें रीडिंग नहीं करनी है, हमें सबसे पहला अपने लिए रीडिंग करनी है। जब हमें पता चले कि ये कार्ड्स हमें सही आंसर्स दे रहे हैं, मैं सही ढंग से इससे कनेक्ट कर पाई हूँ, तो ही आप दूसरों की रीडिंग लेंगे, जब आप कंप्लीटली सीख जाएंगे। क्योंकि जब कोई हमारे पास से रीडिंग लेने के लिए आते हैं, बहुत ही ज़्यादा जो होते हैं टेंशन में होते हैं। टेंशन में होने के कारण ही वो आपके पास आते हैं आपसे गाइडेंस मांगने के लिए। और वो टाइम पर अगर आप सही ढंग से आप नहीं बता पाए या कॉन्फिडेंट नहीं है और आपने कुछ गलत आंसर कर दिया, तो वो उनके लिए भी गलत हो जाएगा, क्योंकि वो आपका ही सुन के आपके गाइडेंस को वो फॉलो करेंगे। तो रीडिंग्स लेना भी एक जिम्मेदारी का काम है। तो पहले आप खुद अपने लिए प्रैक्टिस करेंगे। जब आपको ऐसा लगे कि आपके कार्ड्स के साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी हो गई है, कनेक्शन आपका अच्छा हो गया है और आप सही ढंग से जो है ना चीज़ों को प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं या गाइडेंस आपको रिसीव हो रही है, उसके बाद ही आप दूसरों की रीडिंग लेना स्टार्ट करेंगे। अभी हम इनिशियल स्टेज पर हैं, आप बेसिक लेवल सीख रहे हैं, तो आप इसे जो है अपने सेल्फ प्रैक्टिस के लिए आप कर सकते हैं। और अगर आपको सीखनी है कंप्लीट पूरी एडवांस क्लास, तो आप ऑलरेडी आपको पता है मैं क्लासेस लेती हूँ, तो आप मेरे क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ, क्लिनजिंग हो जाने के बाद हमने एक कार्ड को निकालना है। ठीक है, आप नॉर्मली सिंपली जो कार्ड को शफल करते हैं, हम इस तरीके से कार्ड्स को जो है शफल कर सकते हैं और इस तरीके से आप जो है फैन बना सकते हैं। ये सबसे सिंपल मेथड मैं सिखा रही हूँ। आपने फैन बनाया, ठीक है, ये तो आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन आप नॉर्मल टेबल पर भी बना सकते हैं। और अपने हाथों को लेफ्ट हैंड आपको इस तरीके से घुमानी है और जो भी कार्ड्स में आपको एनर्जी फील होती है या जो भी कार्ड को आप देखकर अट्रैक्ट होते हो कि मुझे ये कार्ड देखनी है, वो कार्ड को आपको पिक करना है और वही जो आपने इंट्यूशन के द्वारा आपने वो कार्ड को पिक किया है, वही आपका जो होगा, वही आपकी गाइडेंस होगी उस दिन के लिए। कार्ड्स को क्लिंस किया हमने, उसके बाद हम चाहें तो कार्ड्स के साथ मेडिटेशन भी कर सकते हैं हमारे कार्ड्स के साथ कनेक्शन बनाने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके कार्ड्स के साथ अच्छे ज़्यादा कनेक्शन हो, आपके कार्ड्स आपके साथ फ्रेंडली हो जाए, तो आप जो है क्लिनजिंग के बाद अपने कार्ड्स एक एक के साथ आपने देखा है, आपने टाइम स्पेंड किया है, हर एक कार्ड्स के साथ कनेक्शन आपने बनाई है, लेकिन साथ ही साथ आप जो है मेडिटेशन भी कर सकते हैं। इन कार्ड्स को अपने हाथों पर रख के आप मेडिटेशन सिंपली कर सकते हैं और कार्ड्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड कनेक्शन का ये है, कोई कोई लोग जो होते हैं सोते समय भी ये कार्ड्स अपने पास लेकर सोते हैं, ताकि आपकी जो ऑरा है वो आपके कार्ड्स में आ जाए। तो इसीलिए आप सोते समय, अगर आप बिलीव करते हैं तो आप सोते समय भी इन कार्ड्स को लेकर सो सकते हैं, ताकि ऑरा से ये कनेक्ट कर। प्रोसेस बताती हूँ कि रीडिंग स्टार्ट कैसे करना है, रीडिंग को एंड कैसे करना है। भले ही आप सेल्फ प्रैक्टिस करें, लेकिन इसकी एक प्रोसीजर होती है। जैसे आपने
जितने बार भी आप कार्ड्स को लेंगे, पहले आप एक कैंडल जलाएंगे, एक अगरबत्ती जलाएंगे, अगरबत्ती से इसकी क्लिनजिंग करेंगे, और कैंडल जो है, कैंडल के फ्लेम से भी आप इसकी क्लिनजिंग कर सकते हैं, लेकिन ध्यान से आपको कार्ड्स जलाने नहीं है और ना ही अपने आप को जलाना है, ठीक है। नेक्स्ट, आप एंजल्स को कॉल कर सकते हैं, आप चाहे तो आप अपने गार्डियन एंजल्स को कॉल कर सकते हैं और आर्कएंजल माइकल को कॉल कर सकते हैं, ताकि आपके कार्ड्स को वो क्लिनस कर सके। नेक्स्ट, जैसे ही आपने इनको क्लिनस कर लिया है, आपको क्या करना है, कार्ड्स को स्टार्ट होने के लिए आपको गाइडेंस देनी है उनको कि आपको स्टार्ट होनी है। तो आप जस्ट कार्ड्स को 3 टाइम्स नॉक करेंगे। ओके, दैट मीन्स ये कार्ड्स जो है वो रेडी हो चुकी हैं आपकी रीडिंग के लिए। नाउ आप चाहें तो आप अपने आंख बंद करके एक अपने पास से भी गाइडेंस ले सकते हैं, क्या मैं इस समय अपने लिए कार्ड रीडिंग कर सकती हूँ। ये जो आपने गाइडेंस लिया है, अगर आपके इंट्यूशन में ऐसा आया है कि यस आप रीडिंग कर सकते हैं, तो आप रीडिंग कीजिएगा। नेक्स्ट, अब माइंड में क्या करेंगे, हम क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम करनी है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मैटर है। क्वेश्चंस जब भी हम फ्रेम करेंगे, हम नेगेटिव वर्ड्स नहीं यूज़ करेंगे कि क्या ये चीज़ नहीं होने वाली है, ऐसा हम बात नहीं करेंगे। हम सिंपली उनसे पूछेंगे, क्या ये चीज़ मेरे लिए सही है, क्या आज मुझे यहाँ जाना चाहिए, क्या मेरी हेल्थ सही हो रही है, क्या मुझे ये जॉब में अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली है, क्या मुझे अपने स्टडीज़ में और इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। तो ये जो सेंटेंसेस मैंने बताए हैं, ये सारे सेंटेंसेस पॉजिटिव है, राइट। क्या आप नेगेटिव यूज़ नहीं करेंगे, और जब भी आप क्वेश्चंस को बोलेंगे, आप अपने मेंटल स्क्रीन पे अपने माइंड में 3 टाइम्स इस क्वेश्चन को पॉजिटिव फ्रेम में बनाकर आपको बोलनी है, जैसे मैंने आपको क्वेश्चंस बना के दिए। और तब तक आप कार्ड्स को जो है आप शफल कर सकते हैं, जब भी आप अपने माइंड में वो क्वेश्चंस 3 टाइम्स बोल रहे हैं। जैसे आपकी 3 टाइम्स हो गई है, आप एक डीप ब्रीथ इन डीप ब्रीथ आउट कर सकते हैं, ताकि आपका उस समय माइंड जो है एकदम शांत और काम रहे, ठीक है। कोई भी थॉट्स, कोई भी विचार आपके माइंड में ना हो, और आप जो है शफल करके अपने माइंड से माइंड खाली रखकर आप एक क्वेश्चन कर सकते हैं। और जैसे ही आपको फील होता है कि हाँ मैं रेडी हूँ इस समय, आप इन कार्ड्स के फैन बना सकते हैं। और जैसे मैंने आपको प्रोसेस बताया कि आपकी हाथों में एनर्जी आप फील करो और कार्ड्स को निकालो, या फिर सिंपली देखो और जो कार्ड आपको पिक करने का मन करता है वो कार्ड को आपको पिक करना है। आप एक कार्ड भी ले सकते हैं, या अगर आपके माइंड में 2 कार्ड आता है तो 2 कार्ड भी ले सकते हैं। तो इसी तरीके से आपके लिए गाइडेंस आएगा। नाउ रोमांस, मेरे पास जो कार्ड आया है रोमांस, ठीक है। नाउ अभी इसमें अगर मेरी क्वेश्चन क्या है, मैं तो अभी करंटली आप लोगों को सिखा रही हूँ, तो मेरा अगर कोई भी क्वेश्चन है और मुझे ये रोमांस कार्ड आ गया है, अब मुझे पता नहीं चल रहा है कि क्या है, ठीक है। ये मेरे क्वेश्चन से आंसर कुछ अलग ही आया है, रोमांस आया। मैंने तो पूछा था कि एग्जाम में मार्क्स कैसे आएंगे, या मुझे पढ़ाई करने की ज़रूरत है, ये मैंने क्वेश्चन पूछा था, एंड कार्ड आया है रोमांस। नाउ अभी आपको क्या करना है, अपने बुक पर जाना है, जो इसके साथ गाइड बुक मिली है आपको, वो बुक पर जाके आपको रेफर करनी है कि एक्चुअल में उसकी मीनिंग क्या है, और फिर आप अपने करंट क्वेश्चन से आप कनेक्ट कर पाएंगे कि आपको आंसर्स क्या बताया गया है, ठीक है। अब जैसे ही आपको आंसर मिल जाती है, आपने गाइड बुक पढ़ लिया है और आपको जो है आंसर मिल चुकी है, अब नेक्स्ट क्या है, आपको जो है क्लोज करना है, ठीक है। क्लोजिंग के टाइम पे भी हम क्लिनजिंग करके ही कार्ड्स को अंदर रखेंगे। तो वापस से वो सेज या अगरबत्ती जो भी है वो ले लीजिए, आर्कएंजल माइकल को कॉल कीजिए और उनको बोलिए, आप अगरबत्ती इसमें फहराएंगे, आप इस सेज फहराएंगे और आर्कएंजल माइकल को बोलेंगे कि प्लीज इन कार्ड्स को क्लिंस कीजिए, प्लीज इन कार्ड्स को क्लिंस कीजिए, सो इट इज फॉर इट्स हाईएस्ट गुड, दिस और बेटर देन दिस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। कभी भी आर्कएंजल्स को गार्डियन एंजल्स को कॉल करते हैं तो उनको ग्रैटिट्यूड शो करना ही है। अब ये आपने कार्ड्स को क्लेंस कर लिया है, लास्ट में एक क्लोजिंग प्रेयर करेंगे। क्लोजिंग प्रेयर में जिन जिन डिवाइन एनर्जीज को आपने कॉल की थी, लाइक आपके गार्डियन एंजल्स या आपके आर्कएंजल माइकल, उनको आपको थैंक यू बोलना है कि उन्होंने आपके लिए यहाँ पर आए और आपको सही गाइडेंस दिया है, ठीक है। उसके बाद आप जो है आपके जो भी सेटअप आपने किया था वो आप रिमूव कर सकते हैं, रिमूव इन द सेंस आप बंद कर सकते हैं। और जो कैंडल है, जो कैंडल आपने जलाई थी, वो कैंडल को वैसे ही रहने दीजिएगा जब तक वो अपने आप ब्लो अप नहीं होती है।
बुझता नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहें कि आपको बंद करना है, आपको बुझाना है वो कैंडल, तो आप ब्लो अप कर सकते हैं, नो मैटर। लेकिन पहले आपको जो है क्लोजिंग प्रेयर, सो यही है। आप इस कार्ड्स के से आप अपने लिए क्वेश्चंस निकाल सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं, और जो है आप अपने जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर कर सकते हैं एंजल आंसर्स की मदद से। तो जो लोग भी एडवांस क्लास सीखना चाहते हैं वो लोग मुझे ज़रूर व्हाट्सएप कीजिए 9167917644 पर। और इसी तरीके से मैं अभी से कुछ ना कुछ आपको सिखाते जाऊंगी, लाइक लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में तो सिखाती ही हूँ, लेकिन साथ ही साथ मैं हीलिंग्स के बारे में भी, एंजल्स के बारे में, कार्ड रीडिंग के बारे में आपको धीरे धीरे गाइडेंस देती चली जाऊंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, डिवाइन ब्लेसिंग्स एंड बाय बाय।